नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अडा। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। दूसरा टेक्निक है वाबी साबी। तो वाबी साबी मतलब फाइंड अ पीस इन इम्परफेक्शन। जैसे कि परफेक्ट कोई भी ह्यूमन नहीं है परफेक्ट, तो हमें परफेक्ट की ओर जाना पड़ता है। पर परफेक्ट हमें चाहिए ही, ये भी जो डिमांड है ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ डिमांड्स, जब हमारी डिमांड बढ़ती है तो उसके साथ में हमारे जो अरोजल है, जो कि हमने हमारे समाज से सीखे, नित्य और अनित्य संसार से हमने सीखे, तो वो भी उसके साथ आ जाते। तो हमें हमारा जो इम्परफेक्शन है उसमें हमें पीस मेंटेन करना चाहिए। तो इम्परफेक्शन हम कहाँ पे मेंटेन करेंगे कि जहां पे भी हमें डिफीट हो रहे हैं, हम फेल्यूर हमारे सामने आ रहा है, तो हमें इम्परफेक्शन वहां पे हमें पीस मेंटेन करके रहना है। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में डिस्कस किया था कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं पूरे साल भर, उसके साथ इम्पेशंस रहना है, और जो रिजल्ट आए उसके साथ पेशेंस रहना है। पर हम अलग से करते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। रिजल्ट के साथ इम्पेशंस दिखाते हैं और पूरे साल भर सो जाते हैं, या फिर पढ़ाई नहीं करते, तो उसके साथ पेशेंस रहते हैं। तो हमारे इम्परफेक्शन के साथ हमें पेशेंस मेंटेन करना है। और कैसे उसको परफेक्ट किया जाए? परफेक्ट मतलब कि ट्राई करके थोड़ा परसेंटेज हम उसमें एक्यूरेसी लाके उसमें ट्राई करते रहना चाहिए। उसके बाद में हमें ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो इसका एक सीधा एग्जांपल हम ये लेंगे कि जो हमारा बादल है, बादल जो होते हैं आकाश में आते हैं, तो वो सीजन के हिसाब से ही आते हैं, या फिर जब बारिश होगी तभी आते हैं। वो भी परफेक्ट साइज में नहीं होते। तो परफेक्ट अगर साइज में नहीं होते हैं तो एक यूनिवर्सल एग्जांपल हो गया कि जो बादल है वो परफेक्ट साइज में नहीं होते, बट उनका एक शेप होता है और उनका एक अस्तित्व भी होता है जिससे बारिश होती है। तो आप कैसे भी हो, पर आप भी बारिश कर सकते हो आपके लाइफ में। आप भी आपके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो ये हमें खुद पे एक बिलीफ बनाना चाहिए कि अगर मैं इम्परफेक्ट हूं तभी भी मैं खुद पे विश्वास रखूंगा, खुद को मैं अच्छे ही अफर्मेशंस दूंगा, जो कि पॉजिटिव अफर्मेशंस देके मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगा और ट्राई करूंगा कि परफेक्ट और एक्सेलेंस को पा सकूं। और उसी के साथ में आ जाता है कि बहुत बार हम जो डिमांड करते हैं कि मुझे यही चाहिए, तो उसके साथ में जो परफेक्शनिज्म है, साथ में जो हम परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो ये परफेक्ट भी कहीं ना कहीं हमें डिफीट कर सकता है। क्योंकि जैसे हमने क्लाउड का एग्जांपल लिया, तो जरूरी नहीं है कि क्लाउड बड़ा ही होना चाहिए, छोटा भी रहा तो भी वो बारिश कर सकता है। तो जो हम डिमांड रखते हैं कि परफेक्शनिज्म चाहिए, उसके बाद में हम हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ही हाई बना देते हैं, हाई स्टैंडर्ड रखते हैं, जो कि हमारे कैपेबिलिटी से बाहर होते हैं। तो हमें हमारी कैपेबिलिटीज भी याद होनी चाहिए कि अगर मुझे बरसना ही है तो मेरी कैपेसिटी कितनी है। तो ऐसा नहीं होता है कि जब बारिश होती तो पूरी बारिश ही होती रहती है, तो उसमें जितना पानी है वही उतनी ही बारिश होगी। जितना हमें इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस होने के साथ साथ में एक्सपीरियंस भी कितना है हमारे पास, वो भी मायने रखता है कि हमारे लाइफ में हमें सक्सेसफुल होना है। तो और उसके बाद में परफेक्शन जब हम रखते हैं तो हमें डर भी रहता है कि फियर रहता है, हमें डर रहता है कि हम फेल हो जाएंगे। तो ये डर भी उसके साथ में आ जाता है। तो एक साइकोलॉजी में एक ट्रायंगल होता है जिसमें सबसे ऊपर जो विचार आते हैं, भावना आती है और वर्तन आते हैं। तो विचार आता है हमारा परफेक्शन का, उसके बाद में उसके साथ में भावना आती है डर की, और जो बिहेवियर हमें दिखता है हम क्विट कर देते हैं। तो लड़ने से पहले हमने क्विट कर दिया, परफेक्शन करने से मतलब हमें परफेक्शन लाना था पर हमने नहीं किया। तो इसको हम सीधी भाषा में ये बोलेंगे कि अ बैड प्लान इज बेटर देन नो प्लान। थोड़ा सा भी अगर करेंगे तो कुछ नहीं करने से अच्छा है। जैसे कि एग्जांपल है, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, तो आपने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हमारे लाइफ में, जैसे कि कौन से भी स्टैंडर्ड के हो, तो जो भी आंसर लिखा है तो 5 आउट ऑफ 3 मार्क्स, तो वो एक बैड आंसर था, पर कुछ नहीं लिखने से आपको 3 मार्क्स तो मिल गए। तो ऐसे ही लाइफ में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए।